मुस्तक मलिक साहब, मुझे आप लोगों की जितनी भी हरकत और सकनात हैं पार्लियामेंट के अंदर, उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन करते हुए फंड्स की फरहमी ना देने का बहाना करके शायद इलेक्शन का यकीनन इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे पंजाब में। आपको अंदाज़ा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सुप्रीम कोर्ट की रिट को, कानून की बालादस्ती को इतनी जख्म पहुँचाते हैं जो दस्तूर पे होने वाले आज इस कौमी कन्वेंशन की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है जो आप करने जा रहे हैं। अगर आपकी ये बात ठीक है और मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, तो फिर आपका क्या ख्याल है जो अभी जस्टिस याया आफरीदी ने जो कहा था, या जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था, ये जस्टिस मंदुखेल ने कहा था, ये जस्टिस फाइज ईसा ने कहा था, वो सब क्या था? हमें तो मान लें, आपने जो कहा मुकदमा आपने दायर किया प्रोग्राम के शुरू में, मैं शुरू में ही कह दिया कि चले आपकी बात मानी। अब आप मुझे ये बताइए आपका इन तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के मुतल्लिक क्या ख्याल है, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। अभी आपने थोड़ा सा रेफरेंस तो दिया, आपने इब्तदाइये में रेफरेंस दे दिया जस्टिस मुनीर का, उसके बाद जो आपने रेफरेंस नहीं दिया वो जस्टिस मौलवी मुश्ताक का नहीं दिया। जी जी, वो बहुत दफ़ा दे चुका, या वो जस्टिस हक साहब जो थे उनका नहीं दिया, या जस्टिस साकिब निसार साहब का नहीं दिया, या जस्टिस खोसा साहब का नहीं दिया। तो ये जो आवाज़ें आपको अदलिया के अंदर से सुनाई दे रही हैं, जिसमें 2 जजेस ने लिख के दे दिया है कि फैसला 4-3 का था, आपने डिवाइड किया अदलिया को, लिख कर दे दिया है। जी हमने थोड़ी करना है भाई, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं वो सवाल तो आपको 14 जो इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमें हैं वकला की, जो एसोसिएशंस हैं और बार काउंसिल्स हैं, 16 में से 14 ने कहा है, यही बात कही है जो जजेस कह रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा को आपने आज इस पॉलिटिकल मेले में क्यों बुलाया? वाई, क्या साबित करना चाह रहे थे आज आप? काजी फाइज ईसा नहीं, तमाम जज साहिबान, आज मेला लगा हुआ था आइन का, और आइन के मेले के अंदर तो हर वो शख्स जो आइन पे यकीन रखता है उसको शमूलियत करनी चाहिए। आप इस बात पे मोतरज़ हैं क्या कि आज अगर 50 साल आइन को हो गए थे और एक जश्न मनाया जा रहा था, तो उसमें वो लोग जो आपकी तरह हमारी तरह एजुडिकेशन में बैठ के आइन की हिफाजत करते हैं, वो क्यों आए हैं? वहाँ पे बहुत से लोग थे जिनका ताल्लुक असेंबली से नहीं था। क्या आप हर एक पे मोतरज़ हैं? नहीं, मुझे तो इस मेले की लॉजिक की समझ नहीं आ रही। जब आप कानून नहीं को होनी चाहिए थी, या जजेस को आइन आप की जब 90 डेज में इलेक्शन नहीं करवा रहे था। पंजाब में, आप जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, तो ये कौन मेला लगाने की क्या जरूरत है? ये तो यौम सोग होना चाहिए कि आप आइन की बालादस्ती। देखिए बात बड़ी सीधी सी है, जो भी आइन के मुताबिक फैसला होगा, एडजुडिकेट होगा, उस पर अमल दरामद होगी। लेकिन फैसला क्या है? जब आपके जज ने, एक जज मुअज़्ज़ज़ जज ने लिख के दे दिया है कि फैसला 4-3 का था, एक और जज साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने ये फैसला किया था कि ये रिट पिटिशन जो है इसको बर्खास्त कर दिया जाएगा 4-3 से, तो फिर आप हमारी तरफ देख रहे हैं, आप उन तमाम तफसीलात की तरफ देखें, उन तमाम फैसलों की तरफ देखें जो आपके सामने आ रहे हैं। ये हमने तो नहीं कहा क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वन मैन शो, जो ये मेरी सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट तो फैसला नहीं है भाई, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन डिसाइड मैंने तो किए गए। बिल्कुल नहीं कहा ना कि ये वन मैन शो है। साहब, आप एक ये बात भी नहीं, बताइए, मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बताइए। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि जो आप कह सके कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ना सुप्रीम कोर्ट में अपडेट हुआ हुआ है, ना ये सुप्रीम कोर्ट की कानून का उसका रिकॉर्ड का हिस्सा है? वो फैसला तो आ चुका है ना, आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो आप कह के लाएं कि जी जिस फैसले को आप अकलीती फैसला कह रहे हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का हिस्सा है, अब वो ना वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो हुआ ही नहीं है एज इफ आप ये कह रहे हैं? जी एज इफ हम नहीं कह रहे एज इफ हुआ ही नहीं है, ये तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है, उसके अलावा ठहरिए मैं देख के आपको, और नहीं भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट, अच्छा एक मेरी बात सुने, उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आप आज आइन का मेला बना रहे थे ना, आप किस की बात, अगर आप छोड़ दे जुडिशरी बात को झुटलाएंगे? सर मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें आप आज दस्तूर की बालादस्ती मुझे बताइए ना, सुन तो लेना सर, दस्तूर जजेस से बालातर है, ये उसी दस्तूर को, अरे उसी दस्तूर को का जश्न मना रहे। मेरा सवाल तो सुन लेना, उस जश्न की तो बात कर रहा हूं, मैं नाम ले रहा हूं भाई, उस जश्न को मना तो रहे थे आप भूल गए उस जश्न के अंदर कि 90 डेज में इलेक्शन कराना दस्तूर की बाइंडिंग है।
सुप्रीम कोर्ट को छोड़े आप अभी 1 मिनट के लिए, तो मैं आप क्यों नहीं करा रहे पंजाब में आप इलेक्शन? पहले मेरी बात सुनिए आप ही की सुन रहा हूं सर जी, जब से। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी ज़र्रा नवाजी। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि वो पिटिशन जो गई थी, उस पिटिशन के ऊपर 4 जजेस ने क्या कहा था कि ये मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबल का क्या मतलब है? मेंटेनेबल का मतलब यह है कि आइन इजाज़त नहीं देता कि इनको इस वक्त एजुडिकेट किया जाए। अगर जस्टिसेस खुद बैठ के वहां पे कह रहे हैं, सैयद मंसूर अली शाह को पढ़ लीजिए, या अफरीदी साहब का रिमार्क्स देख लीजिए, जस्टिस अमीनुद्दीन वैसे को देख मैं एक बात लीजिए, सोच रहा हूं जस्टिस आपकी मंदुखेल गुफ्तगू को सुनते देख हुए आप लीजिए, लोगों की, जस्टिस अतर मनिल्ला को देख आपने लीजिए। सारे नाम गिनवा दिए कि आप पॉलिटिशियंस जो हैं, जी जी, जो और कानून भी हैं, कानून बनाने वाले अगर जो आप लोग चाहें हैं, तो और भी गिना सकते हैं। इनको तो घरों में चले जाना चाहिए ना। मतलब आप गवर्नमेंट में हैं, आपको खुद एहसास लिए? नहीं है कि कौमी दस्तूर ये के तहत 90 डेज में इलेक्शन करवाने, आप ये काम भी जजेस से लेके उनको सियासी बनाते हैं, उन्हें कंट्रोवर्शियल करते हुए। जब एक पार्टी के खिलाफ आप फैसला कैसी आता है बात वो उसे गाली देता है जज को, जिसके हक में आता है वो उसको बुला लेता है कौमी असेंबली के अंदर, उसके नाम गिनवा रहे हैं जिस तरह आप गिनवा रहे हैं। आप लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अदलिया की कामरान धज्जियां उड़ाई। साहब। आपको क्या पड़ी है? ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहिए था, खत्म करें, 90 डेज में इलेक्शन कराएं। मैं जरा आगे जाके दोबारा वापस आता हूं। सवाल ये हो रहा जी, ये है, आप सुप्रीम बात करें कोर्ट- खुद नोटिस की, मैं जी, उसकी बात ही नहीं एक कर रहा मिनट ठहर आपसे। जाइए जी जरा। जी नहीं, एक सेकंड ठहर जाइए। जी 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 फरमाएं। देखिए, बात यह है कि ये कोई मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, ये सुओ मोटो ले लिया गया है 184(3) भाई के मैं तहत कह रहा हूं चीफ 100 वोट जस्टिस को साहब छोड़ ने देना, आप पिटीशन दस्तूर कोई में और लिखा हुआ थी। 90 डेज, सुप्रीम कोर्ट को निकाल दें बीच में से ना एक लम्हे के लिए। जी, मैं तो ये कह मैं तो रहा हूं। मैंने आपको कब कहा है? मैंने आपको कहा है कि जो चीजें एडजुडिकेट हो रही, जब उन्होंने खुद उठा लिया, ठीक है, उसको मलिका साहबा के आप सिग्नल्स अदालत ठीक हो के गए, अंदर ले तो मैं आऊं गए, की तरफ। आपने कहा कि इनका फैसला हम करेंगे। अच्छा, उनके ये सिग्नल्स ठीक करें जी। सॉरी, आपकी आवाज सर अब आपकी आवाज तो पूरी आ रही है। मैं चाहे लोगों को बताया, तो मैं लोगों को अच्छा। बताना ये चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाना नहीं चाहिए था। हुकूमत जिस बुनियाद पर कह रही है कि जी आज खुद नोटिस जो है वो बनता ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में तो खुद लेके गई है सुप्रीम कोर्ट भाई। मैं आपसे भाई, और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ देना, सुप्रीम उनको कोर्ट खुद में नोटिस लेके लेना नहीं गई चाहिए है। था। मैं सर आपसे एग्री कर रहा हूं। जब उन्होंने नोटिस ले लिया तो उसके बाद ये सारी बात शुरू हुई ना भाई। आप समझे वो फैसला हुआ ही नहीं। 90 डेज की कदगन आपके ऊपर फिर भी है, चाहे खुद नोटिस हो या ना हो।